11th अपना अच्छा गया एकदम। इंस्टीट्यूट में हाँ अपना अपन हाँ, जेई चल जेई रहा था, सब जेई बढ़िया हो रहा सब था। अच्छा चल रहा था। सब आईआईटी आईआईटी हो रहा था। हाँ लेकिन जैसे ही फिर 2020 के मार्च में लॉकडाउन लग गया, तब से पूरी हाँ। कहानी बदल गई। क्योंकि मैंने मतलब सब सिंगेज के पूरा सेट बीट लेके रखा। मैंने अभी उसको रद्दी में बेच के आया, कुछ नहीं किया उसका मैंने। सुबह सुबह निकले, मैं फैमिली के साथ निकला और वहाँ सेंटर में पहुंचा। सेंटर में बारिश चालू थी और बहुत गर्दी थी। सबके मुंह में टेंशन था एकदम, सबके मुंह में मतलब मेरे पास भी टेंशन नहीं था। हाँ सबकी 2 साल की मेहनत और स्टेक थी उस वक्त। हाँ। जैसी एग्जाम हुई, सब लोग जो भागे एग्जाम हॉल से, पूछो मत, सिचुएशन ही कुछ और थी वो। कभी भी मार्क्स ओरिएंटेड मत रहना, मतलब मैं भी नहीं था उस वक्त। सिर्फ एफर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रेंड्स किस टाइप के हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कभी सुबह जल्दी उठा, रात को देर तक जागा, एक भी दिन। How was your reaction after you saw that you scored 99.6 percentile? उस वक्त बहुत टेंशन था। मतलब उस वक्त मैं उस दिन मालूम था दूसरे रिजल्ट आने वाला है, तो मतलब हाँ कुछ कर ही नहीं पा रहा था मैं ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा था मैं। जैसे ही वो शाम के, हाँ, 6:30 7 बजे, 6:30 7 बजे सबसे पहले साइट लोड ही नहीं हुई। तो जब वो रिजल्ट आया, तो जैसे नीचे 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 आया 99.6। छोड़ दे, लैपटॉप बंद कर दिया। चलो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज समर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट एमएसटी सीईटी। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लाइक सीईटी के टिप्स के बारे में वीडियो बनाओ। तो मतलब मेरा इतना अच्छा नहीं आया था सीईटी में, मतलब मेरा 98.5 आया था। तो आज हमारे साथ वेदांत थे। वेदांत का 99.6 आया था। और मतलब वेदांत मेरे साथ 11 12 में पढ़ता था, हम सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। और लाइक वेदांत का 99.6 परसेंटेज आया था एमएसटी सीईटी में। और मतलब वेदांत की मेरी फर्स्ट मेमोरी ये थी कि लाइक हम 10th में मैंने ज्वाइन किया था, नहीं 11th में मैंने जब ज्वाइन किया था पेस, तब उसका 98 परसेंटेज आया था 10th में। और लाइक जो हमारी एक मैम थी, तो वो मैम डायरेक्ट ऐसे क्लास में आ गई थी। और लाइक वो पूछने लगी कि कौन है वेदांत रावत। एंड उसका फिर उसको मस्त चॉकलेट वगैरह दिए थे। तो ये मेरी फर्स्ट मेमोरी थी वेदांत की। तो हेलो वेदांत, हाउ आर यू? हेलो हेलो समर्थ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, भरी वर्चुअली मिल रहे हैं, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा एक मतलब लगभग बेस्ट फ्रेंड का यूट्यूब चैनल बन गया है अभी। अरे क्या भाई, अभी अभी चालू किया है, वो भी ऐसे ही चालू कर दिया था शौक शौक में। बढ़ेगा बढ़ेगा, धीरे धीरे बहुत बढ़ेगा। चलो चलो। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। और वेदांत अभी पीआईसीटी में पढ़ रहा है, पीआईसीटी में सीएस कर रहा है वेदांत। एंड इट्स लाइक महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है महाराष्ट्र में। और बहुत अच्छा कॉलेज है। तो जो सीटी दे रहे हैं उन लोग को तो सबको पता होगा पीआईसीटी पुणे के बारे में। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज योर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग एग्जाम? मतलब लाइक जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब लाइक फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था। और लाइक मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेरा इतना अच्छा मैनेज नहीं हुआ था। तो तुम्हारा तो 99.6 आए, तो तुमने कैसे मैनेज किया था लाइक ड्यूरिंग एग्ज़ाम? या तो टाइम मैनेजमेंट मतलब सीईटी मतलब इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज ओनली डिफरेंस बिटवीन जेई एंड सीईटी। जो बच्चे जेई लेते हैं उनको लगता है कि सीईटी में निकल जाएगा, और उनसे सीईटी इसलिए नहीं निकलता क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। मेरा भी इतना अच्छा नहीं था, पर आई कैन गिव यू सम टिप्स, राइट। हम्म मैंने क्या किया था कि मैंने स्टार्टिंग में फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस कर लिए। 50 में से 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में कर लिए। उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे गया। हम्म केमिस्ट्री का मैंने पूरे 50 क्वेश्चंस कर लिए, हम्म। ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स में। ओह वाह। और स्टार्टिंग के फिजिक्स के 10 क्वेश्चन में 10 मिनट लग गए। मतलब ये हम्म 10 और वो 20, टोटल 30 मिनट हो गए। अब हम्म मेरे पास बचे थे 60 मिनट, और फिजिक्स के थे करीब 40 क्वेश्चन। हम्म सो डैट बिकम्स ईजी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्टार्टिंग में फिजिक्स करने करते उनको 70 मिनट आ जाते, 60 70 मिनट। फिर हम्म बचते बस 20 मिनट, और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, एंड दैट इज नॉट डन। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टार्टिंग में 10 15 क्वेश्चन फिजिक्स करो, हम्म फिर पूरा केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लो एक संग, फिर वापस फिजिक्स पे आओ। हम्म। एंड मैथ्स तो एक अलग होता है, मैथ्स हो जाएगा। हाँ। एंड व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट वाइड वेटेज? लाइक तुमने सबसे ज़्यादा किसकी पढ़ाई की थी? लाइक मुझे तो मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी लगा था, बट मुझे केमिस्ट्री बहुत ठीक ठाक टफ लगा था। और फिजिक्स भी मॉडरेट था, बट मुझे केमिस्ट्री टफ लगा था थोड़ा मतलब। बट लाइक तो तुमने सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया था, लाइक केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स पे? ओके, हाँ। सो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था फिजिक्स पे, लेकिन आई वुड सजेस्ट सबसे ज़्यादा फोकस करो मैथ्स में। सीईटी मीन्स मैथ्स। हम्म क्योंकि मैथ्स का 33% वेटेज नहीं है यहाँ पे मैथ्स का 50% वेटेज है। हम्म। सो आपको मतलब मैथ्स को आधे से भी ज़्यादा टाइम देना है आपको। समझो आप एक दिन में 8 घंटा पढ़ रहे हो, तो 8 में से हम्म मिनिमम 4 घंटा मैथ्स होना ही चाहिए हर रोज। मैथ्स इज हम्म ऑल अबाउट मतलब स्कोरिंग मार्क्स, मैथ्स में हम्म मार्क्स स्कोर करना ईजी है, पर उतना ही लेंदी भी है। एग्जाम के हम्म समय वो सब पता चलता है सब। हम्म।
एंड व्हाट अबाउट द PYQs, लाइक जब मतलब मैंने इतनी सीटी की प्रिपरेशन नहीं की थी, बट लाइक मैंने लास्ट 1-2 दिन पहले लाइक मैंने PYQs देख रखे थे 2-3, और मुझे बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस दिख गए थे एग्जाम पेपर में, तो मैंने तो यस सीधा यस टिक यस। कर दिया था, मतलब मैंने तो सॉल्व भी नहीं किए थे। बट लाइक तुमने तो बहुत अच्छी से प्रिपरेशन की थी तो सीटी की, तो PYQs का क्या वेटेज है लाइक सीटी में? हाँ, सो PYQ मतलब वो मस्ट है, करना ही चाहिए। PYQ मतलब मैं बताता हूँ कि मैं करीब लास्ट जून से स्टार्ट की प्रिपरेशन, और इस जून तक, जून हम्म। जुलाई तक, मतलब ऑलमोस्ट एक साल प्रिपरेशन की। हम्म। उसमें से लास्ट के 1.5 महीने कॉन्स्टेंटली पेपर सॉल्विंग करने का, लास्ट के 1.5 महीने कॉन्स्टेंट पेपर सॉल्विंग करने का रहता है। हम्म। और उसमें पेपर सॉल्विंग के बीच में हम PYQ भी डालना चाहिए, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स के PYQ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन फिजिक्स में तो हम्म। ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चन मिनिमम रिपीट होता ही है। हम्म। और फिर PYQ से कैसा होता है, आपको एक ट्रेंड मालूम पड़ता है, जैसे मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम हम्म। 2-3 टाइप होते हैं, बस वो 2-3 पैटर्न कर लिया हमने कि वो सब्जेक्ट बिकम्स वेरी इजी। तो PYQ तो यस। मतलब कर नहीं है, उसके बिना हो नहीं है। और पेपर PYQ के साथ साथ पेपर सॉल्विंग चाहिए, वो भी टाइम लगा के, क्योंकि CET इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। हाँ, एंड लाइक PYQs तुमने कैसे किए थे, लाइक बुक से किए थे, वो दिशा की बुक आती है, या फिर कोई वेबसाइट से? एक्चुअली PYQ तो मैंने, हाँ, वेबसाइट से लिए थे। कौन सी वेबसाइट से? PYQ की एक्चुअली मैंने एक क्लास लगाई थी, इम्पल्स बैच। वो इम्पल्स यस। बैच में हमें प्रोवाइड किए गए थे, वो ऑलमोस्ट फ्री टू ऑल थे, यूट्यूब पे रिलीज़ किए थे। हम्म। तो PYQ के अलावा एक टारगेट की बुक आती है, पेपर 20 क्वेश्चन पेपर सेट की। वो ओके। PYQ नहीं होता, लेकिन उससे PYQ के मिलते जुलते ही अपकमिंग, जैसे बोर्ड की नहीं क्या होती है, हाँ एक्सपेक्टेड हाँ 20 हाँ क्वेश्चन हाँ, वगैरह, एक्सपेक्टेड वैसे क्वेश्चंस, या। टारगेट की बुक आई थी 20 क्वेश्चन पेपर सेट टारगेट, वो बुक की थी मैंने। तो हम्म। लास्ट के 1 डेढ़ महीना यही करना रहता था, बस PYQ पेपर सॉल्विंग, और क्या। हाँ, मतलब तुमने यही इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, लाइक हम लाइक जनवरी में मिले थे, लाइक वो एक्सपेरिमेंट के टाइम पे देख, लाइक तब तूने या बताया या था या लाइक या तू सीटी की या प्रिपरेशन चालू कर रहा है, तो वो सेम या इंस्टीट्यूट था क्या? जैन एंड में मैंने वो क्लास लगाया था, ऑनलाइन क्लास था वो, जैन एंड से लेकर वो पूरा CET एग्जाम तक था। हाँ, एंड लाइक तूने कैसा किया था, लाइक मतलब हम तो जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे 11th 12th में, तो मतलब तुमने जैन एंड से सीटी की चालू कर दी, तो फिर से पढ़ा पूरा सिलेबस, या फिर लाइक अलग कुछ किया लाइक इसके हाँ, तो लिए? मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है। मेरा क्या हुआ कि हम्म। 11th अपना अच्छा गया एकदम, इंस्टीट्यूट हाँ में अपना अपन हाँ, जेई चल रहा जेई था, सब जेई बढ़िया हो रहा था। अच्छा चल रहा था। सब IIT हो रहा था। हाँ। लेकिन जैसे ही फिर 2020 के मार्च में लॉकडाउन लग गया, तब से पूरी हाँ कहानी बदल गई। हाँ, लॉकडाउन बहुत लगने के ज़्यादा बाद लोगों वो, का रिजल्ट गिर गया 2000, हाँ, मतलब हाँ, फिर लॉकडाउन बहुत से के लोग घर बाद। चले गए। हाँ, हम्म। लॉकडाउन के बाद तो मतलब जेई का तो 2-3 महीने तो पहले कुछ हुआ ही नहीं। हम्म। 2-3 महीने बाद ऑनलाइन क्लास चालू की, पर मुझे लगा कि मैं मतलब वो ट्रैक छोड़ रहा हूँ बहुत, तो इसलिए फिर मैंने उसी साल मई हम्म। जून महीने में CET के लिए शिफ्ट हो गया, CET के लिए। और और ये। उसके बाद फिर मैंने वो, जिसको सब निगलेक्ट कर रहे थे, वो मैंने हाथ में ले लिया, वो बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स, हाँ, बोर्ड की फिजिक्स टेक्स्ट बुक। केमिस्ट्री मैथ्स, वो हाथ में ले लिया, और फिर बस उसी से लगा रहा साल भर CET के एग्जाम तक। जेई मैंने दिया ही नहीं एक्चुअल में फिर। हाँ अच्छा, लाइक क्योंकि वो टाइम पे ना हमारी जो जो जिस टाइम पे सीटी चल रही थी ना, उसके एक वीक बाद ही जेई मेंस का एक थर्ड अटेम्प्ट था, तो मतलब इसलिए मैंने इस पे जेई पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। नहीं तो मैं भी, मेरे को भी हम्म। सीटी का अच्छा खासा था स्कोर लाना था, बट नहीं हुआ मेरा। एंड लाइक विच बुक्स यू फॉलो ड्यूरिंग योर सीटी, लाइक सीटी के लिए कुछ स्पेशल बुक्स लिए थे, या फिर अपने हाँ जो हाँ, थे? नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले आना चाहिए था एक्चुअल में। हम्म। CET के लिए मैंने टारगेट पब्लिकेशन की बुक रेफर की थी, हाँ, टारगेट पब्लिकेशन। और मेरे पास अरिहंत भी थे, मार्वल भी थे, लेकिन या आई गेस टारगेट इज वॉज द बेस्ट। टारगेट आर्यन के क्योंकि कौन से लेटेस्ट। वो एमेजॉन वो? नहीं नहीं, आर्यन के कौन से बुक्स थे अपने जेई वाले? अरिहंत नहीं, अरिहंत के CET के बुक्स आते हैं, हाँ, अरिहंत के भी सीटी के आते हैं, अलग मार्वल आते के हैं भी क्या? आते हैं। ओके ओके ओके। अलग आते हैं, या MSc CET के। पर आई हम्म। गेस टारगेट वॉज द बेस्ट वन, क्योंकि टारगेट वो रिड्यूस सिलेबस को स्टिक था, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चल रहा था। हम्म। और या, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी बुक MCQ सॉल्व करो, तो उसको पूरा करो। ये नहीं हम्म। कि बस 10 बुक लिए, 10 सबके इजी क्वेश्चन करके छोड़ दिए, हार्ड क्वेश्चन किए ही नहीं। ये बात हम्म। नहीं कर लीजिए, कोई भी एक बुक लो, लेकिन उसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो बस। और लाइक तुमने बुक्स कितनी सॉल्व करी थी, लाइक 100% सॉल्व, या फिर लाइक 50 to 60%? मैंने 80 to 90% सॉल्व की थी। ओह वाह, क्योंकि 80-90 मेरे साथ ये यस। हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स ले ली है, और मैंने एक भी 50% के ऊपर सॉल्व नहीं की है, तो मतलब इतना ऐसा कुछ भी मत करना, लाइक मैंने भी बहुत सारी बुक्स ली, और मैंने तो कभी कुछ कुछ बुक्स ऐसी है जो कभी खोली ही नहीं मैंने, तो मतलब अच्छी खासी बुक्स सेम लो और मेरा भी वही यही हुआ। सॉल्व करो। हाँ ना। जेई जेई के बुक मैंने मतलब सब सिंगेज के पूरा सेट बीट लेके रखा मैंने, अभी उसको रद्दी में बेच के आया है, कुछ नहीं किया उसका मैंने। हाँ ना यार, मैंने तो इरोड लेके रखी थी भाई, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया उससे मैंने। जो बुक
जो बुक कर रहे हो वो पूरी करो बस, हाँ 10 बुक के बीच मत लाइक पढ़ो। अच्छी जो आपको सूट करती है वो बुक लो और फिर वही सॉल्व करना। या लाइक कोई सीईटी के लिए कुछ बस भी इतना बता है। देगा तो वो मत यूज करना। लाइक आपको जो सूट करती है हाँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको कौन सी बुक से अच्छे से समझ में आ रहा है चीज़ें। या एब्सोल्युटली, सीईटी के लिए मतलब बस इमेज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक कर लिए, और हम्म एक एक कोई तो भी एमसीक्यू बुक कर ली, दैट इज सफिशिएंट, लास्ट में पीवाईक्यू। एंड लाइक ये तुमने प्रोग्राम किया था जो लास्ट में जनवरी में, तो वो ऑनलाइन ही था क्या पूरा या ऑफलाइन या सेंटर्स चालू हो गए थे बाद में? नहीं नहीं, वो एक्चुअल में वो पूना में उनका सेंटर था, मैं नासिक में हूँ। हाँ सो हाँ इट वाज अच्छा। ऑफलाइन, मतलब पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग अटेंड कर रहे थे। वो ओके। लाइव लेक्चर नहीं होने के, उनके रिकॉर्डेड रहने के, आप देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके, इम्पल्स बैच मिल जाएगा आपको। हाँ तो तुम्हारा रिव्यू कैसा है उनके लिए? लाइक बेस्ट या फिर आउट ऑफ 5 स्टार कितने स्टार्स दोगे? आउट ऑफ 5 मैं उनको 4.5 स्टार्स दूंगा। ओके। मतलब बहुत अच्छा पढ़ा है, उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट लिया। हाँ। लास्ट में उन्हें मॉक टेस्ट में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब इट वाज वैल्यू फॉर मनी, लिटरली वैल्यू फॉर मनी। वो मतलब मॉक टेस्ट तुमने उनसे ही दी या फिर कुछ और ज्वाइन किया था मॉक टेस्ट के लिए? नहीं नहीं, या मॉक टेस्ट उनके भी थे, उनके ऑनलाइन थे। और हम्म ऑफलाइन के लिए मैंने अपना वो टारगेट का बुक बताया आपको, वो रेफर किया था। हाँ हाँ हाँ। तो मैं एक एक वेबसाइट बताना चाहूँगा। लाइक एम बाई बे करके एक वेबसाइट है। तो मैं जेई के टाइम पे यूज़ करता था, बट वहाँ पे सीईटी का भी हम्म। ऑप्शन था। मतलब मैंने देखा था बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बट मॉक टेस्ट ज़रूर दे के जाना। लाइक मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दी थी सीईटी के लिए, और इसलिए मेरा टाइम मैनेजमेंट पूरा बिगड़ गया था और मतलब मेरा मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कम आ गया था। तो मतलब मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट और ये पीवाईक्यूज़ वगैरह। तो ये मतलब पूरा एक सीटिंग में पेपर दिया करो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उस टाइम पे टाइम मैनेज करने के लिए। हाँ और ये बोर्ड टेक्स्ट बुक का कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस मुझे जो हार्ड लगे थे वो इसलिए हार्ड लगे थे क्योंकि मैंने बाद में देखा था कि वो सीधा लाइन टू लाइन बोर्ड के टेक्स्ट बुक से थे, और मैंने बोर्ड्स की टेक्स्ट एब्सोल्युटली बुक अच्छे से नहीं पढ़ी थी। तो ये बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली। इंपॉर्टेंट है आई थिंक, लाइक बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक पढ़ना। हाँ तो मैं बता रहा हूँ मुझे, जेई हम्म का कैसे, जेई का सिलेबस स्कोप कुछ है ही नहीं, मतलब जेई का तो जितना पढ़ो कम है, सिंगेज ले लो हाँ आप, यही है। अरिहंत ले लो, कुछ 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 ले हम्म लो। सीईटी का स्कोप है सिर्फ टेक्स्ट बुक्स बस, उसके बाद से कुछ नहीं आने वाला। उसके बाद से एक क्वेश्चन भी बाहर से आएगा तो आपको बोनस मार्क मिल जाएंगे उसके लिए। हाँ सीईटी का मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो टेक्स्ट बुक्स मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। आप मानोगे नहीं, मतलब केमिस्ट्री का तो मैंने एक एक चैप्टर 10 से 12 बार पढ़ा होगा उन एक साल ओ में। तो हाँ इसलिए मुझे इसलिए मतलब तो लाइन भाई बाय इतना लाइन अच्छा लर्न थी। स्कोर आया है तुम्हारा 99.6। नहीं नहीं, वो किसी का भी मतलब नॉर्मली किसी का भी आ सकता है। केमिस्ट्री की अगर हमने पूरी बुक पढ़ी ना, हम्म 4-5 बार, मैंने तो 8-10 बार पढ़ी थी, 4-5 बार भी अगर आप पढ़ ली तो फिर हम्म केमिस्ट्री के 50 में से 45 प्लस तो गारंटीड। ओ अरे और वाह। एक वो भी एकदम 40-50 क्वेश्चन तो 15-20 मिनट में हो जाएंगे एकदम। केमिस्ट्री बहुत सिंपल रहता है। एंड लाइक बोर्ड्स की बुक सिर्फ केमिस्ट्री की अच्छी है या फिर फिजिक्स और मैथ्स के लिए? क्योंकि जेई नहीं में नहीं नहीं ऐसे ही नहीं, होता है। लाइक जेई में सिर्फ एनसीईआरटी सिर्फ केमिस्ट्री की अच्छी है, मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ोगे तो वो मतलब ऑलमोस्ट टाइम वेस्ट जैसे ही हो जाएगा। तो मतलब इधर बोर्ड्स में कैसा सीन है? नहीं 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 नहीं, केमिस्ट्री के तो आपसे है ही। फिजिक्स की भी मतलब उसके बाहर से कुछ नहीं आता, टेक्स्ट बुक के बाहर से फिजिक्स की भी मतलब मस्ट है। फिजिक्स का भी इतना इंपॉर्टेंट है क्या अच्छी सीईटी के लिए? फिजिक्स का ऐसा मतलब इतना लाइन बाय लाइन लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है फिजिक्स के। मैथ्स के लिए ओके ठीक है, मैथ्स के लिए आप देख सकते हैं बाहर से भी। मैथ्स मतलब मैथ्स के बस पैटर्न मालूम होना चाहिए। मैथ्स का मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा टेक्स्ट बुक ही करो, बट हाँ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लो और काम आ सकते हैं। ओके ओके ओके। और हाँ, और ये मैं एक टिप देना चाहूँगा कि फिजिक्स का जैसे आप बुक पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 8 ऑनवर्ड्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑनवर्ड्स से पूरा हम्म एंड तक, हम्म हर चैप्टर के 1 या 2 पेज में समरी नोट बना लो, क्योंकि लास्ट हाँ लास्ट में वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। तो लास्ट लास्ट में इतना नहीं होता है। अब मैंने ऐसे किया था, मैंने हर एक चैप्टर के 1-2 पेज में नोट्स बना लिए थे। तो लास्ट में एक दिन में पूरा 5-6 चैप्टर आराम से रिवाइज हो जाते, वो 1-2 पेज नोट्स पढ़ के बस खत्म। तो और फिजिक्स मैं में नोट्स बताना बनाओ, चाहूँगा लाइक केमिस्ट्री का तो पूरा बुक ही पढ़ लो, मतलब वो नो हाँ ऑप्शन। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा लाइक जो मैंने भी जेई के टाइम पे ना एक चैप्टर है नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो मतलब वो मैंने एनसीईआरटी से नहीं किया था, वो बोर्ड्स की बुक से ही किया था। मतलब बोर्ड्स की बुक में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है। लाइक बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर ही मार देते हैं बोर्ड्स की बुक, बट मैंने बहुत सारे चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के बोर्ड्स की बुक से ही किए थे। और महाराष्ट्र बोर्ड की बुक बहुत अच्छी है लाइक बोर्ड्स के लिए। मतलब इसके लिए आप अगर जेई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की देख लोगे तो मतलब बहुत अच्छी सी डिज़ाइन की हुई बुक है वो। केमिस्ट्री की तो बहुत अच्छी बुक थी वो। मतलब वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स, वो ड्रग्स वगैरह होते थे, वो कोई तो चैप्टर है ना एनवायरमेंट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वगैरह वगैरह। नैनो केमिस्ट्री वगैरह, बराबर। हाँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके। लाइक इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऐसा सीईटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और लाइक या हाँ खासकर सीईटी के लिए और बोर्ड्स के लिए तो बोर्ड की बुक की बहुत सफिशिएंट एंड इनफ सब है, वो सब उसमें है, वो सीईटी पूरा। एंड लाइक
इस बार का सिर्फ स्कोर क्या होना चाहिए लाइक 2022 एस्पिरेंट्स के लिए? कितना स्कोर पे अच्छा कॉलेज, या फिर सिर्फ स्कोर क्या मान के चलेंगे हम इस बार? सीईटी में? हाँ, सीईटी में। ओके, सीईटी में मतलब सेफ स्कोर इस बार क्या, हर बार वही होता है, मतलब आपके 150 प्लस लाने का ट्राई करो 150 ना? एक, या एटलीस्ट सेफ स्कोर आउट ऑफ 200। मेरे आए थे आई गेस, हाँ 170 आए थे मेरे। वो 170, वाह भाई। 170 आए थे तो ये मुझे मिल गया। हाँ मतलब ट्राई करो कि मैक्सिमम चाहिए, पर 150 तो मिनिमम चाहिए, मतलब उससे आगे आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। हाँ। हम्म। एंड हाउ जे हेल्प यू इन सीईटी, लाइक मतलब कुछ फायदा हुआ जेई का, या फिर लाइक अगर जेई नहीं भी करते फिर भी अगर डायरेक्ट सीईटी की प्रिपरेशन करते फिर भी अच्छा मार्क्स आ जाता? हाँ, अभी ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मतलब बहुत लोग इसे सीईटी को एकदम लाइटली लेते हैं कि हाँ हाँ। हमने तो जेई पढ़ाई करा, सीईटी आराम से हो जाएगा। हम्म। मैंने तो मतलब मैं आपको बोला कि मैंने एक साल से मतलब जेई किया ही नहीं। हाँ, बस जेई का एक फ़ायदा हुआ, जेई में से मेरा 11th का फिजिक्स बहुत पक्का हो गया, मतलब वो मैकेनिक्स पार्ट वगैरह वो मुझे फिर से नहीं हाँ। करना पड़ा, एक बार कर लिया तो कर लिया। मतलब जेई में क्योंकि बहुत डीप पढ़ाते हैं वो 11th में, हम्म। तो इससे जेई में मतलब ध्यान दो सब जगह, पर एक गोल पे स्टिक रहो, या तो जेई करना है या सीईटी करना है। और सीईटी को लाइटली मत लो, मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत खतरनाक है तो। एंड इस लाइक तुम ये फिर से बताओ ना, लाइक तुमने जब जनवरी से चालू किया इसका लाइक सीईटी की प्रिपरेशन, तो मतलब तुमने फिर से रिवाइज किया, क्या किया मतलब वो, मतलब 12th से, या फिर अलग जनवरी से प्रिपरेशन नहीं, चल रही थी तुम्हारी, कैसे मतलब वहाँ पे क्या पढ़ा रहे जनवरी थे से तुम्हें, नहीं। फिर से पढ़ा रहे थे क्या स्टार्टिंग से? हाँ, मैंने 2020 के जून से स्टार्ट किया था वैसे। हाँ। क्लास मैंने ज्वाइन की जनवरी में, ओ, और ओके 2021 के। ओके। तो हाँ उन 6 महीने में मतलब मैं टेक्स्ट बुक तो पढ़ ही रहा था, पर हम्म। हाँ वो जो कोर्स था जो मैंने ज्वाइन किया उसमें फिर से पढ़ाया उनने, स्टार्टिंग से मतलब पूरा पूरा पढ़ाया। 11 से? 11th से नहीं, 12th पढ़ाया उनने। हाँ, 11th और उन्हें मतलब शॉर्ट में 11 तेरा रिवाइज करो, स्ट्रांग नहीं था 11th। ना, 11 स्ट्रांग हाँ, था 11th नहीं? मेरा स्ट्रॉन्ग था, और 11th का वैसे भी 20% वेटेज है, करना चाहिए वो, पर ज़्यादा हम्म। फोकस होना चाहिए 12th पे। हाँ, अच्छा अच्छा। एंड इट्स लाइक, हम्म। और तुम्हारा एग्जाम डे का एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक एग्जाम के दिन का, लाइक क्या स्टोरी वगैरह कुछ एक्साइटिंग कुछ हुआ था? एग्जाम के दिन, हाँ हाँ हाँ, एग्जाम के दिन याद आते हैं। उस दिन बारिश हुई थी स्टार्टिंग में। हाँ क्या? शुरुआत में बारिश हुई थी। हाँ उसमें एक्साइटमेंट बहुत थी कि बस 2 साल मेहनत की, बस बस आप पूरा मजा करने का इसके बाद। पर उस दिन हाँ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग तुम्हारा में सेंटर सेंटर, कैसा था, एग्जाम सेंटर? सेंटर तो मतलब वो मैं एक दिन पहले देख के आया था सेंटर कैसा है वो। पाँच अच्छा अच्छा। मेरे घर से 5-6 किलोमीटर था बस। तो अच्छा। मतलब हम सब सुबह सुबह निकले, मैं फैमिली के साथ निकला, और वहाँ सेंटर में पहुंचा। सेंटर में बारिश चालू थी और बहुत गर्दी थी, सबके मुंह में टेंशन था एकदम, सबके मुंह में मतलब मेरे पास भी टेंशन नहीं था। हाँ कि सबकी 2 साल की मेहनत ऑन स्टेक थी उस वक्त। हाँ। फिर अंदर गए, मतलब एग्जाम, जैसी एग्जाम हुई सब लोग जो भागे एग्जाम हॉल से, पूछो मत, सिचुएशन ही कुछ और थी वो। और लाइक तुमने लेकिन तुमने मैं, तुम्हारा चेक किया था क्या आंसर, लाइक एग्जाम से बाहर आने के बाद तुम्हें पता था कि लाइक 170 180 आ जाएगा, या फिर बाद में पता चला? हाँ मैं, नहीं मैं एक्चुअली 160 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था। हम्म। 170 आ गए। अच्छा है, आ गए वो। ओ भाई साहब, वाह। ये 170 हाँ, लाइक। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि हम्म। एग्जाम के दिन कभी भी मार्क्स ओरिएंटेड मत रहना। मतलब मैं भी नहीं था उस वक्त, सिर्फ एफर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ये चीज़ मैंने मतलब, मैं जिनको मेंटर मानता हूँ MS धोनी, उनसे सीखी है कि हमेशा एफर्ट ओरिएंटेड रहना चाहिए। मतलब हमने एफर्ट्स किया है, हमें उसका परिणाम मतलब फल मिलेगा। मार्क्स ओरिएंटेड बिल्कुल मत रहो कि हमें इतने मार्क्स पे इतने चाहिए, ये मार्क्स आना नहीं चाहिए, नो। जितने एफर्ट किए उतना मिलेगा, बाकी पेपर जैसा गया वैसा गया, बस। या एंड लाइक एक दिन पहले का क्या एक्सपीरियंस था, लाइक एग्जाम डे के एक दिन पहले, लाइक तुमने कुछ पढ़ाई की थी या फिर लाइक जस्ट नहीं रिलैक्स? नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने एग्जाम के एक दिन पहले कुछ पढ़ाई नहीं की थी। बस पॉजिटिव था, बस पॉजिटिव था, मेडिटेशन कर रहा था, और बस मतलब पढ़ाई कुछ नहीं, एकदम लाइट रहने का उस दिन, एक दिन पहले। जितनी हाँ, ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा टेंशन आएगा उस दिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक मतलब मेरा एक जेई का एग्ज़ाम था, और लाइक उसके पहले वाले अटेम्प्ट में मेरा बहुत बुरा मार्क्स आ गया था। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि लाइक नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करना है। तो मैंने तो मतलब रात में ऑलमोस्ट 10-12 बजे तक मैं पढ़ाई करी करी थी, और लाइक सुबह ही मेरा एग्ज़ाम था नेक्स्ट शिफ्ट का। तो मतलब ये कभी मत करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये हो गया था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था मैं उस टाइम पे। बट ये चीज़ कभी मत करना। उसके बाद एडवांस के दिन तो मैं ऑलमोस्ट 1-2 दिन पहले तो छोड़ ही दिया था, लाइक सीधा जाके पेपर देंगे और लाइक मस्त एकदम चिल। लास्ट के दिन तो बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा चिल रहोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब कुछ करना ही नहीं हो तो एक दो दिन पहले। और मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट के 10 दिन में कुछ भी नया टॉपिक मत पढ़ो। नो न्यू हम्म। टॉपिक्स इन लास्ट 10 डेज, सिर्फ हम्म। जो किया है वो रिविजन करो और लाइट रहो बस। हाँ, और ये क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन लाइक जेई, और या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लाइक फ्रेंड सर्कल कितना इंपॉर्टेंट है, लाइक
हाँ, आपका फ्रेंड फ्रेंड्स, सर्कल कैसा हाँ, होना चाहिए, बहुत ज़्यादा या इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रेंड्स किस टाइप के हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम्म। अगर स्टूडियस फ्रेंड्स है, एब्सोल्युटली बेस्ट। इवन ऐसा टाइम पास करने वाला दोस्त भी चाहिए, वो भी चाहिए, क्योंकि दिन भर पढ़ाई नहीं कर सकते गैस। हाँ मतलब दिन में ऐसा आधा घंटा 1 घंटा हर रोज, मतलब थोड़ा टाइम पास होना ही चाहिए। तो फ़ोन पे बात कर लो, मैं तो बोलता हूँ बाहर जाके कुछ खेल लो, हाँ, चलो मतलब टीवी देख जेई लो। के टाइम पे तो तुम्हारे फ्रेंड्स थे लाइक थोड़े, हम थे वो इंस्टीट्यूट में। तब बट ऑफलाइन लाइक कॉलेज था, हाँ। सीटी बट सीटी के टाइम पे कोई था तुम्हारे साथ, या तुम अकेले ही थे सीटी के लिए? हाँ, नहीं, कुछ कुछ मतलब मेरी बिल्डिंग में ही थे कोई लोग, सीईटी के हाँ, थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और मतलब हम ऐसा लोग मतलब कांटेक्ट था ना, मतलब लोगों से बात करना एब्सोल्युटली, वगैरह। हाँ हाँ। और मैं मतलब मैं ज़्यादा ऑनलाइन में बिलीव नहीं करता, ज़्यादा मतलब ऑफलाइन में बिलीव हाँ, करता हूँ। मैं वो ऑफलाइन जाके ऑफलाइन बाहर टच मतलब चाहिए आधा एक होता है घंटा बाहर किसी भी खेल एग्जाम लो, के घूम लिए। लो, या वो बहुत ऑफलाइन ज़्यादा जाके हेल्प बाहर करता है खेलना कोई। घूमना इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, तो मतलब तुम खेलते वगैरह थे सीटी या? एब्सोल्युटली। मैं सीईटी के 1 महीने पहले तक खेलता था, मतलब 15 दिन पहले तक। हाँ, मतलब भाई, जो लोग देख रहे हैं मतलब इतना भी टेंशन मत लो लाइक सीटी का। नहीं नहीं, मतलब कुछ नहीं। थोड़ा मतलब चिल रहा करो, जितना ज़्यादा चिल रहोगे उतना माइंड फ्रेश रहेगा और आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। सो या और एक सजेशन देना चाहूँगा मैं कि डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो। मतलब हम्म। अभी मेरा इंस्टा भी चालू है, लेकिन मेरा पूरा मतलब सीईटी के पहले पूरा 1 साल मेरा इंस्टाग्राम बंद था। हाँ, मतलब सो ऐसा, इंस्टाग्राम तो ये भाई, इंस्टाग्राम तो सब, हाँ, सबका ये बंद होना चाहिए इंस्टाग्राम, भाई। टिकटॉक वगैरह, हाँ, ये सब ये टाइम पास नहीं करना है हमें। हमें हम्म। एंजॉय करना है। मतलब ये नहीं कि बस रील देखते बैठ रहे। हमें हम्म। ऐसा सोचना है कि जब हम सीईटी का रिजल्ट देखेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, तो हमारे इंस्टा के बायो में लिखना है ना हमें, हैशटैग सी हाँ। ओ पी, हैशटैग PICT, उसके बारे में सोचना है, और फिर इंस्टा नहीं देखना है। हम्म। और मैं मतलब डिस्ट्रैक्शंस के लिए ना कुछ रिवॉर्ड्स दो। जैसे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर मैंने 1 घंटे में ये चैप्टर कर लिया, तो मैं 2 घंटे टीवी देखूंगा, या फिर आधा घंटा खेल के आऊँगा। ऐसा हम्म। रिवॉर्ड दो, तुम पढ़ाई में मज़ा आएगा, और फिर बाद में वो रिवॉर्ड चलने में मज़ा आएगा। सो दिस इज माई स्ट्रेटेजी। हाँ, और मैं मेरी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा लाइक, मेरे पास एक ऐप था यूर आवर करके। तो मतलब बहुत से ऐप है वो, मतलब उसका कैसा था लाइक, अगर आप मोर देन 30 मिनट्स आप अगर आपका फ़ोन यूज़ करते हो, तो वो फ़ोन पूरा दिन के लिए लॉक हो जाता है। तो आप कुछ नहीं कर सकते उस फ़ोन में। तो आपको लिमिट है 30 मिनट्स लाइक, तो आप वो लिमिट सेट कर ये सकते भी हो खुद सही के है। लिए। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो, तब आप ये ट्राई कर सकते हो। बट ये मेरे लिए तो 100% वो किया था। लाइक मोर देन 30 मिनट्स यूज़ कर ले तो वो फ़ोन अपने आप लॉक हो जाता था, और आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। फिर वो ऐसे पड़ा रहेगा वो फ़ोन पूरा दिन। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो तो आप कर सकते हो ये ट्राई। और ये हंड्रेड सही है, परसेंट सही है। इफेक्टिव है। मतलब 30 मिनट्स के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, फ़ोन मतलब बेकार है वो फ़ोन आपके लिए। तो ये वो तो फ़ोन डेड अगर हो जाएगा। हाँ, तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस में हो आप, तो आप ये हमेशा ट्राई कर सकते हो। यू आर ओवर करके एक एप्लीकेशन है, तो मतलब वो देख लेना एक बार। सही है, सही है, बहुत सही है। नहीं, लेकिन ये ना डिटर्मिनेशन खुद से होना चाहिए कि मतलब मुझे बस पढ़ाई करनी है, आगे मुझे ये बनना है। और फिर मैं आगे चल के शो ऑफ करूंगा, इस तरह पे पूरा दिन रहूंगा, मतलब सीईटी एक बार हाँ, हो ये जाए, बहुत अच्छा ज़्यादा कॉलेज मिल जाए इंपॉर्टेंट है बस। कि जितना ज़्यादा क्लैरिटी होगा उतना ज़्यादा हेल्प करता है खुद लाइक। से खुद से होना चाहिए वो। हाँ, क्लैरिटी किसी होनी ने आपको चाहिए खुद बोला से। कि पढ़ाई करोगे तो आप नहीं करोगे, खुद से जब तक नहीं लगेगा तब तक नहीं हम्म। होगा वो। हम्म। तो बस मेरा लास्ट सजेशन ये होगा कि सीईटी एग्ज़ाम बहुत सिंपल है, बस टाइम मैनेजमेंट करो और हम्म। चिल रहो, पर पढ़ाई करते रहो। And how many hours do you use to study during your preparation? ओके, आवर्स, या कभी गिना नहीं था मतलब, पर एक बताना चाहूँगा कि मैं ना कभी सुबह जल्दी उठा, रात को देर तक जागा, एक भी दिन। हम्म। क्योंकि मेरे टाइम में मतलब ऑफलाइन में कुछ था ही नहीं। हाँ तो फिर हाँ। मतलब, पर हाँ, दिन भर पूरा मतलब किया, मतलब करीब 7 से 6-7 घंटे, या फिर कभी कभी 8 घंटे डेली, पर दिन हम्म। भर में मतलब। हाँ, सुबह उठ सकते हो तो और भी अच्छा है, पर मैं आलसी, मतलब मैं नहीं उठता था, तो फिर मैं तो दिन भर करता था पर। नहीं, ये हमेशा हर किसी का अलग होता है। लाइक मैं भी एक दो लोगों को जानता हूँ जो रात में ऑलमोस्ट 3-4 बजे तक पढ़ते थे, और लाइक सुबह 10-11 बजे तक सो जाते थे। बट लाइक ये खुद के हिसाब से डिसाइड करो आप कि आपको या मॉर्निंग या फिर नाइट आपको जो सूट करती है आप वो यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं तो मॉर्निंग या पर्सन था, बट ऐसा नहीं है कि लाइक मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना है। लाइक आपको जो सूट करती है आपको वो ट्राई करना चाहिए। ऐसा कुछ भी किसी का भी मत सुना करो। लाइक आपको जो सूट सूट करती है वो यूज़ किया करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़ें। हाँ, रात में भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, या फिर हम्म। सुबह जल्दी उठ सकते हो, जो आपको सूट करे वो कर सकते हो। इट्स नथिंग लाइक दैट। और वो स्टडी आवर्स का भी देख लो लाइक, ये कोई गिनता नहीं है कि कितने कितने घंटे पढ़ेगी। मैं भी नहीं गिनता था, लाइक कोई भी नहीं गिनता है ऐसी चीज़ें। और लाइक वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है लाइक कि आप ऐसा, और कंसिस्टेंसी भी रखनी चाहिए आपको। लाइक अगर आप दिन के 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो डेली 5 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा
ये मिलेगा आपको रिवॉर्ड। बट अगर आप मतलब एक दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए और लाइक 10-15 घंटे पढ़ दिए और नेक्स्ट दिन से छोड़ दिए, तो ऐसा ऐसा मत करना। कंसिस्टेंट जितना रहोगे आपको उतना ज़्यादा हेल्प करेगा। और लाइक स्टडी आवर्स का इतना नहीं होता, अगर आपको समझ में आ गया एक कंसेप्ट 1 घंटे में, तो आपको 5 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा समझो लाइक आपको कंसेप्ट वाइज आपका टाइम टेबल बनाना चाहिए, रादर देन लाइक आवर वाइज टाइम टेबल की इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। आपको जो जितना जल्दी समझ में आ गया उतना आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। Absolutely. Quality is more important than quantity. याद Yeah, रखना, और consistency is very important. And like last question, how was your reaction after you saw that you scored 99.6 percentile? क्योंकि मतलब मैं मेरा बता दूँ, मेरा बता दूँ, लाइक मैं मतलब इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी स्क्रॉल कर रहा था और लाइक सबके रिजल्ट्स देख रहा था। लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे ना CET के लिए, तो उनका ऐसा आ रहा था 80 परसेंटाइल, 85, 90, मतलब 90 के अराउंड था परसेंटाइल। और लाइक मैंने इसका देखा 99.6, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो भाई तेरा कैसा रिएक्शन था लाइक जब तूने देखा 99.6 परसेंटाइल? उस वक्त बहुत टेंशन था, मतलब उस वक्त मैं उस दिन मालूम था उसे रिजल्ट आने वाला है, तो मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मैं ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा था मैं। जैसे ही वो शाम के 6:30-7 बजे सबसे पहले साइट लोड ही नहीं हुई। हाँ वो हमेशा का भाई, वो साला आधा एक घंटा साइट लोड ही नहीं हुई। CET सबका यही होता है भाई। जिस दिन चाहिए वो साइट उस दिन ही नहीं खुलती, वो साइट ऐसी पड़ी रहती, कोई जाता भी नहीं उस साइड पे, बट रिजल्ट के दिन ही वो साइट बंद रहती है हर बार। हाँ, फिर जब वो रिजल्ट आया, तो जैसे नीचे आया 99.6। छोड़ दे, लैपटॉप बंद कर दिया। चलो चलो बाय। And how was your family's reaction to 99.6 percentile? या मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट रिजल्ट। और तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइक, तुम तो चलो 170 एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे थे 99.6? परसेंटाइल, हाँ, मतलब मैं नहीं 99 नहीं एक्सपेक्ट करता, मैं 98 प्लस 98.5 प्लस, मेरे को लगा था 99 प्लस आ जाए बहुत हो गया था। मिल गया, अच्छा हो गया। 99.6 मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा फोड़ा है भाई। तो गाइस बहुत अच्छा लगा, समर्थ, बहुत दिनों बाद हम वर्चुअली मिल रहे हैं। आशा करते हैं ऑफलाइन भी मिलेंगे। और गाइस सपोर्ट करो यूट्यूब चैनल को इसके, और ऑल द बेस्ट फॉर योर CET। थैंक यू वेरी मच। बाय।